ऐसे एक बदकिस्मत घर में मौजूद हूँ जहाँ पे हर साल एक बच्चे की जान चली जाती है। उसके सर का ये पिछला टुकड़ा पूरे का पूरा फिसा हुआ था। मेरे बच्चे का खून कहाँ से बह रहा है। जब गला उसका नंगा हो गया मुझे नजर आ गया कि इसका तो गला भी कटा है। उसके सीने पे हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन चेक की, मुझे धड़कन नहीं मिली। बस यही हो रहा है कि अब जमीन नहीं फट रही, वो फट जाए। ये जो मेरे 3 बच्चे बाकी हैं, बेगम है, हम भी उसमें चले जाएं, बस बात खत्म हो जाए। अब तो यही एक उम्मीद बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं मुरीदके में मौजूद हूं और इस ऐसे एक बदकिस्मत घर में मौजूद हूं जहां पे हर साल एक बच्चे की जान चली जाती है, एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। पहले एक कमरे में बच्चे की लाश मिलती है और एक साल के बाद दूसरे कमरे में बच्चे की लाश मिल जाती है। बच्चों को कैसे मारा जाता है, मेरे साथ मौलवी साहब मौजूद हैं जो बच्चों को नहलाते हैं, उनको गुस्ल देते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब आपने पहले बच्चे को गुस्ल दिया उसमें आपने क्या कुछ देखा, जब दूसरे बच्चे को गुस्ल दिया तो उसमें क्या कुछ देखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने पहले बच्चे को भी गुस्ल दिया था, दूसरे को भी दिया, जी पहले दोनों बच्चे को को। क्या हुआ था और दूसरे को क्या हुआ था? जब मैंने पहले बेटे को, मेरे भाई छोटे का बेटा था, मेरा भी बेटा ही था, मेरा ही खून था, उसको गुस्ल दिया। उसके सर का ये पिछला टुकड़ा पूरे का पूरा फिसा हुआ था, मगज फिसा हुआ था। उसका भी ब्लड मुकम्मल तौर पे जाया हो चुका था। जैसे ही घर में पता चला, शोरो पुकार पड़ा, उसका मुझसे बड़ा भाई और बेटे का ताया, मकतूल का ताया पहुंचा, मेरा बेटा पहुंचा। जैसे जैसे पहुंचे उन्होंने फ़ौरन उठाया, तहसील हेडक्वार्टर में लेकर गए। वहां जाकर डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी डेथ हो चुकी है। वैसे ही वो वापस लेकर आ गए। हम इसी गफलत में पड़े रहे कि शायद वो खुद ही गिरकर, किसी ने देखा ही नहीं, खुद ही नहीं, पता गिरकर चला है गिरता कि ही जब है। नहलाया है उसका मनकरान तोड़ा हुआ था। हाँ, अगर बच्चा बेड से गिरता है तो इतना कैसे उसकी हो जाता है? गर्दन जैसे ही मुड़ती थी, जिधर को भी मोड़ो के मन का उसका टूट डेड चुका हुआ था। था, डेड ही था। तो चारपाई से या बेड से गिरने से तो इतना नहीं हो जाता ना? ऐसा नहीं होता, हम भी बच्चों वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 2 4 5 माह के होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इसी पीरियड से हम भी गुजरे हैं। आज तक उन बच्चों के साथ नहीं हुआ, ये तो फिर 6 और 7 साल के दरमियान था। अच्छा, जब दूसरा बच्चा कत्ल हुआ उसको कैसे बुरी तरीके से कत्ल किया गया, जब उसको नहलाया फिर क्या कुछ देखा? मैंने, जब मैं घर पहुंचा, शोर पुकार पड़ा, उसी वक्त ही मैं भी घर पहुंचा था अपने बच्चों के साथ। जैसे ही शोर सुना हम घर में पहुंचे। जब हमने देखा तो हमारी तो रूह ही ख़त्म हो गई। हमें हवास ही नहीं रहा कि इतना बड़ा सानहा कैसे पेश आ गया। हम अपने हवास खो बैठे थे। वक्ती तौर जो कुछ हमें सूझा वो ही किया। मेरी बेगम जो आगे बढ़ी, उसने बटन खोलने की कोशिश की, नहीं खुल रहा था। उसका गला उस वक़्त कमीज़ और वालदा साथ गिरी बेहोश पड़ी थी। जब मैं पहुंचा, मैंने दोनों को पकड़ा, वालदा का नाक दबाया, उसको मैं फ़ौरन पानी लेकर आए, उसे पानी पिलाया, उसको होश में लाया। बच्चे को देखा, वो बटन खोल रही थी तो हाथ कांप रहे थे, नहीं हौसला पड़ रहा था। मुझे इतना जज्बात आया कि मैंने यहाँ से कमीज़ पकड़ी और कमीज़ ही सारी खोल दी, फाड़ डाली। मेरे बच्चे का खून कहाँ से बह रहा है। जब गला उसका नंगा हो गया मुझे नज़र आ गया कि इसका तो गला भी कटा है। गला फिर काटा हुआ था मैंने और कहाँ पे छुरियां मारी हुई थी? मैंने उसके सीने पे हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन चेक की, मुझे धड़कन नहीं मिली। फिर मैंने ज़ोर से रोया कि ये तो ख़त्म हो चुका है, हम लुट गए, हमारे बेटे को किसी ने मार दिया है। इतने में मैंने पीछे देखा तो तकरीबन हमारा पूरा सेहन ही दुनिया से भर चुका था। अपने भी थे, लोग भी थे, पूरे का पूरा घर हमारा भरा ही पड़ा था। जी, आपने सारी फिर बात सुनी है हमने, किस तरीके से बेदर्दी के साथ उनको बच्चे को कत्ल किया गया, शाजिल को, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। वालिद मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप बाहर थे, आपको फ़ोन करके बताया गया कि आपके बच्चे को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। अभी तक पुलिस ने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं है हमारा हुआ, ना कुछ पुलिस ने किया है, ना किसी ये गांव वालों ने किया है, ना ही किसी ने मेरे बेटे का कोई कातिल ढूंढा है। बस इसी उलझन में पड़े हुए हैं। एक अदालत ये नीचे घूम फिर रही है, चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई भी हमें नहीं पूछते, कोई आकर ना ये सवाल कर देता है, कोई कोई कर देता है, जैसे जैसे किसी का माइंड है वैसे वैसे सवाल करता है।
ये अदालत में हमारा जो FIR है, पर्चा है, जो भी घूम रहा है, ये तो दुनिया की अदालत है। दूसरा मेरा अल्लाह की अदालत मैंने डाला हुआ है। अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर करम भी करेगा, फजल भी करेगा, और ये कातिल भी निकलेंगे। अल्लाह करे पुलिस के वसीले से निकलें, किसी और सबब से निकलें, या अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे, वो खुद ही बोल पड़े कि यार ये मैंने जुल्म किया है। बस मैं तो इसी इंतज़ार में हूँ। आप सब लोग आएंगे, आप सबका शुक्रिया। आप कहेंगे सब्र करें, अल्लाह की रज़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये भी नहीं कह सकता कि अल्लाह की रज़ा है। जैसे ये मेरे साथ वाक़या पेश आया है, बस यही हो रहा है कि अब ज़मीन नहीं फट रही, वो फट जाए। ये जो मेरे 3 बच्चे बाकी हैं, बेगम हैं, हम भी उसमें चले जाएं, बस बात ख़त्म हो जाए। अब तो यही एक उम्मीद बाकी है। मरियम नवाब साहबा और दीगर जो भी अहबाब हैं, हमारे IG पंजाब साहब हैं, इतनी में ये वीडियो बन कर फेसबुक पे, TV चैनल पे चल रही है, किसी को ये नज़र ही नहीं आ रही कि या उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि ये काम हमने करना ही नहीं है, या अगर किसी ने मना कर दिया है तो यार हमें कम से कम खदारा ये तो बता दें कि ये आपका काम हमने नहीं करना, हम ये छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाएं, छोड़ दें इसको, जहाँ पे मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे माली भी मेरे जानी भी नुकसान हो रहे हैं, कभी मोबाइल चले जाते हैं, कभी पैसे चले जाते हैं। ऐसा ही कोई चोर है? अगर पुलिस वाले पूछते हैं किसी के शक, मैंने बोला कि सभी पे शक है। अब आप देखें, आपके 5 बच्चे थे, 2 बच्चों की जान इस घर में चलेगी, 2 बच्चे इस घर में कत्ल हो गए। अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि इसी घर में रहेंगे, अभी तक दोनों बच्चों के कातिल नहीं मिले, या घर चेंज करने का प्लान कर रहे हैं? मैंने ये बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर करके ये अपने बच्चों के लिए छत बनाई है, मैं नहीं इसको छोड़ना चाहता। अब वो कहते हैं हमने इधर रहना नहीं है, हमें खौफ आता है, डर आता है। तो जब इधर इन्होंने रहना ही नहीं है तो हमने जिंदा रह के क्या करना है? अभी तक बच्चे सो रहे हैं। अभी जो मैंने 10-15 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ, ये ज़ेरे तमीर है, कुछ बना है, कुछ बन रहा है, जैसे जैसे कोई भी पकड़ दकड़ होती है उतना काम कर लेते हैं। जब मेरी अभी तक की जो जिंदगी की कमाई है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, अगर यही नहीं रहना तो हमने जिंदा रह के क्या करना है? फिर हमें भी गोली मार दें, ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे भी सब्र किया, आगे भी सब्र कर लेंगे। जी, आपने सारी बात सुनी है। इनका कहना है कि अगर पुलिस हमें इंसाफ नहीं दिलवा सकती तो हमें बता दें, ताकि हम पुलिस के इंसाफ का इंतज़ार ना करें। और इस घर में 2 बच्चों की जान चली गई है, और इनका कहना है कि इसी घर में हम रहेंगे, क्योंकि यही हमारा अपना घर है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पुलिस से इंसाफ की अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने